नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आई हूं जिसे सुन आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी यक्षिणी की है जो कैसे मर्दों को फंसाकर उनके साथ संभोग करती थीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की यह स्टोरी। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाया करे। हजारों साल पहले फूल वन में काफी घना अंधेरा छाया हुआ था। एक जंगली भैंसा तालाब के पास पानी पीने आ पहुंचा। उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखी, वहां कोई नहीं था। उसने पानी के अंदर अपना मुंह डाला और पानी पीने लगा। फिर मुंह उठाकर चारों तरफ देखा, उस वन में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उस भैंसे ने तालाब के अंदर उतरने का सोचा और उतरकर वह तालाब के बीचों बीच पहुंच गया। तभी वहां पर एक खूबसूरत यक्षिणी निकली और उस भैंसे से कहने लगी, तुम एक मायावी भैंसे हो, जल्दी से इस तालाब से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें यही भस्म कर दूंगी। वह मायावी भैंसे उसे खूबसूरत यक्षिणी को देखकर मोहित हो गया और अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरने लगा। तभी उस यक्षिणी ने फिर कहा, मुझे पता है तुम इस तालाब में छुपे खजाने को लेने आए हो, मगर मेरे होते हुए तुम इसे नहीं ले जा सकते। तभी वह भैंसा जोर जोर से हंसने लगा और यक्षिणी की तरफ आगे बढ़ने लगा। यक्षिणी ने चाकू निकाला और उस भैंसे के सर में चाकू डाल दिया। वह भैंस उसी वक्त मर गया। वह यक्षिणी उस खजाने को देवताओं व असुरों से रक्षा करने का काम करती थी। एक दिन यक्षिणी खजाने के बीच में जल क्रिया कर रही थी। तभी उस हवा में एक महक आई। वह यक्षिणी उस महक के पीछे पीछे जल से बाहर आ गई। जब उसने जल से बाहर आकर देखा तो वह खुशबू उस जंगल के बीचों बीच से आ रही थी। जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंची तो वहां पर एक बहुत सुंदर मनुष्य सो रहा था। वह खुशबू उसी के पास से आ रही थी। यक्षिणी ने उस मनुष्य को उठाया। तभी उस मनुष्य ने पूछा, कौन है आप? फिर उस यक्षिणी ने कहा, मैं यक्षिणी हूँ, यहाँ सुन। वह मनुष्य यह चौंक गया और उससे पूछा, इतनी अच्छी खुशबू तुम्हारे पास से कैसे आ रही है? तब उस मनुष्य ने कहा, मेरी नाभि में से यह खुशबू आती है। यह खुशबू मेरे जन्म के समय से ही आती है। यक्षिणी उस मनुष्य की सुंदरता को देखकर मोहित हो गई और आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखने लगी और देखते ही देखते उसे गले लगा लिया। यह देख वह मनुष्य चौंक गया। उस यक्षिणी ने उस मनुष्य को चुमा। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए और दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस मनुष्य को अपने पास नहीं पाया। उठकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वह मनुष्य कहीं नहीं था। तभी उसकी नजर तालाब पर पड़ी। वह घबराकर तालाब के अंदर गई तो उसने देखा वह खजाना तालाब में नहीं था। यह देख वह घबरा गई और बोली, यह कोई मायावी था जिसने मुझे अपने जाल में फंसाकर खजाना चुरा लिया। वह मन ही मन सोचने लगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। कि तभी आकाश में आकाशवाणी हुई और खजाना की रक्षा न करने के कारण उसे श्राप मिल गया। आज भी वह यक्षिणी इंसानों के बीच घूम रही है। हजारों साल बाद हाईवे से होती हुई एक कार फुलवन की तरफ मुड़ी और उस तालाब के पास आकर रुकी। उसमें से एक 35 साल का लड़का उतरा जो पेशे से एक अधिकारी था। उसका नाम नरेश था। उसके साथ उसकी पत्नी रिमझिम और एक बेटा अभिमन्यु कार से बाहर उतरे। अभिमन्यु ने तालाब को देखकर कहा, पापा मुझे तालाब में तैरना है। तभी उसकी माँ रिमझिम ने कहा, बेटा ऐसे किसी अनजानी जगह पर तालाब में उतरना सही नहीं है। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा अभिमन्यु तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, हमें पता भी नहीं है तालाब के बारे में, अगर मगरमच्छ हुए तो, इसलिए ऐसे किसी अनजान जगह पर उतरना सही नहीं है। कुछ देर वह लोग उस तालाब के पास ठहरे और आसपास घूमने लगे। नरेश उस तालाब के पास जाकर खड़ा हो गया और उस तालाब को देखने लगा। वह तालाब उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने तालाब में से एक बोतल पानी की भारी की। तभी अचानक वहां जोर जोर से बारिश होने लगी। तभी रिमझिम ने नरेश से कहा, बिन बादल बरसात कैसे हो गई? तब नरेश ने कहा, वह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तभी दूर उन्हें एक छोटी सी हवेली दिखी। हवेली को देखकर रिमझिम ने अपने हस्बैंड नरेश से कहा,
चलो हम लोग उस हवेली के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, बारिश बंद होगी तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। वह तीनों दौड़ते हुए हवेली के पास जाकर खड़े हो गए। तभी वहाँ जोर जोर से बारिश होने लगी और बिजलियां कड़कने लगी। यह देखकर नरेश चौंक गया कि अचानक बारिश कैसे होने लगी, यहाँ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी अचानक उस हवेली का गेट खुला। वहाँ से एक बूढ़ी औरत और एक छोटा सा बच्चा निकला। उस बूढ़ी औरत ने कहा, अंदर आ जाओ, बारिश रुक जाए फिर चले जाना। रुनझुन ने कहा, नहीं धन्यवाद आंटी जी, हम यही ठीक है, बारिश बंद होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश रुक जाए तुम चले जाना। रुनझुन ने कहा, ठीक है। वह तीनों हवेली के अंदर गए। इस बूढ़ी औरत के साथ एक लड़का था। रुनझुन की नजर उस लड़के पर पड़ी। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ मेरा पोता समीर है। उस बूढ़ी औरत ने उसके पोते समीर से कहा, बेटा इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो, जब तक बारिश बंद हो तब तक ये वहाँ आराम कर लेंगे। समीर उन्हें गेस्ट रूम में ले गया। तब रुनझुन ने अभिमन्यु से कहा, लो कुछ देर खेलने के लिए तुम्हें एक नया दोस्त मिल गया, तुम समीर के साथ खेल लो, बारिश बंद होते ही हम चलेंगे। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, अंधेरा होने लगा। तब रुनझुन ने नरेश से कहा, नरेश बारिश तो बंद ही नहीं हो रही, हम ऐसी बारिश में कैसे जाएंगे। तभी वह बूढ़ी औरत आई और उसने रुनझुन से कहा, बेटा आज रात यही रुक जाओ, सुबह तक निकल जाना, ऐसी बारिश हो रही और ऊपर से अंधेरा भी हो चुका है, यह जंगल का एरिया है, रास्ते में फंस जाओगे। नरेश को उस बूढ़ी औरत की बात सही लगी। उसने रुनझुन से आज रात रुकने के लिए कहा। रुनझुन को भी उस बूढ़ी औरत की बातें सही लगी। उन्होंने आज रात यही रुकने का सोचा। रुनझुन, नरेश और अभिमन्यु रूम में जाकर सो गए। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर से पायल बजने की आवाज आई। तुरंत नरेश की आंखें खुली। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो दरवाजे के बाहर एक लड़की झांक रही थी जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वह नरेश की तरफ देखकर हंस रही थी। नरेश उसकी खूबसूरती देखकर हंस रही थी। वो नरेश को बाहर आने का इशारा कर रही थी। नरेश उठकर बाहर आया और उसने पूछा, कौन हो तुम। तब उस औरत ने कहा कि जिस बूढ़ी औरत ने तुम्हें यहाँ रुकने को कहा है, मैं उसकी बहू हूँ। नरेश ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम निर्मला है। और निर्मला ने नरेश के हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में जाकर लिया। नरेश भी उसकी सुंदरता में गुम हो गया और उसके साथ संबंध बना लिया। सुबह के 7 बज चुके थे। जब रुनझुन उठी तो बेड पर नरेश नहीं था। जैसे ही उसने सामने उठकर देखा तो वह लड़का समीर खड़ा था। रुनझुन ने कहा, तुम यहाँ और नरेश कहाँ है। तभी वह लड़का बोला, अनहोनी हो गई, वह पास वाले कमरे में है। रुनझुन पास वाले कमरे में गई। कमरे का गेट खुला हुआ था और जैसे ही रुनझुन ने देखा, सामने नरेश और वह औरत बेड पर सो रहे थे। रुनझुन उन्हें देखकर तिलमिला गई। तभी रुनझुन ने उन दोनों को उठाया। वह नरेश से झगड़ा करने लगी। नरेश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इस औरत को जानते भी हो या नहीं। तभी उसे औरत ने कहा, मैं ललिता की बहू हूँ, रात को बाहर से नशे की हालत में आई थी और यह सब हो गया। रुनझुन वहां से गुस्से में चली गई। उसके पीछे पीछे नरेश भी चला गया। रूम में जाने के बाद रुनझुन नरेश पर बहुत गुस्सा हो रही थी, पर नरेश के दिमाग में निर्मला का ख्याल ही आ रहा था। निर्मला अब उसके दिल और दिमाग पर बैठ चुकी थी। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी तक सूरज की किरणें जमीन पर नहीं पहुंची थी। आसमान कल अंधेरे बादलों से ढका हुआ था और लगातार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। यहाँ बात रुनझुन को बहुत अजीब लग रही थी कि एक तो अचानक बारिश हो गई और अभी बारिश का मौसम भी नहीं, अभी तो गर्मियों का मौसम चल रहा था। और दूसरी बात कि अभी तक सूरज नहीं निकला था और बेमौसम बस बरसात हुए जा रही थी। रात के 10 बज चुके थे। नरेश, अभिमन्यु और रंजन बेड पर सोए हुए थे। रुनझुन अब नरेश पर नजर रखे हुई थी कि कहीं नरेश फिर से निर्मला के कमरे में ना चला जाए, लेकिन उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नरेश उसके सामने नहीं है और वह डर के मारे उठ गई और कमरे के बाहर गई। लेकिन बाहर उसने एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। वह रोने की आवाज सामने वाले कमरे से आ रही थी।
वह आगे बढ़ी और उसने कमरे का दरवाजा अंदर की ओर धकेला, लेकिन दरवाजा खोलते ही एक सड़ी हुई बदबू उसकी नाक में गई। उसने देखा वह एक सड़ी हुई लाश कुर्सी पर पड़ी थी और नीचे बैठा हुआ समीर रोए जा रहा था और कह रहा था, माँ आंखें खोलो, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। समीर उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। रुंझुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या निर्मला को कुछ हुआ है? रुंझुन उस लाश के पास पहुंची, तभी वह सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमरे में किसी औरत की सड़ी लाश थी और उसके चेहरे पर मक्खियों भिनभिना रही थी। उसने डरते हुए पूछा, यह कौन है? तब उस समीर ने रोते हुए कहा, यह मेरी माँ है। रुंझुन के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी माँ तो निर्मला है। तब समीर ने कहा, वह मेरी माँ नहीं है। यह सुन रुंझुन के होश उड़ गए। उसने कहा, मैं ललित जी से पूछती हूँ, और दौड़ती हुई ललिता के रूम में गई। लेकिन जब वह ललित के रूम में गई तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि सामने ललिता बेड पर मरी हुई पड़ी थी और उसकी भी लाश में मक्खियां भिन्न भिन्ना रही थी। अब रुंझुन सोचने लगी कि हम गलत जगह पहुंच चुके हैं और उनका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। रुंझुन ने समीर से पूछा, तुम्हारी माँ और दादी के साथ क्या हुआ है? इन्हें इन्हें किसने मारा? दोस्तों, वह औरत निर्मला और कोई नहीं बल्कि यक्षिणी ही थी, क्योंकि कुबेर से मिले श्राप के कारण वह इंसानों के बीच भटक रही थी। कुबेर के पास एक मानसिंह राजा ने अपना खजाना रखने को दिया था और उस खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी यक्षिणी को दी थी। वह यक्षिणी बहुत सी विधियाओं से पारंगत थी, लेकिन वह संभोग के वश में आकर उस खजाने को खो बैठी। तभी कुबेर ने उसे श्राप दिया, तूने इस संभोग के कारण इस खजाने को लुटा दिया। अब तो संभोग से ही जिएगी। जब तक तू संभोग करेगी तब तक तू जिंदा रहेगी। और कुबेर ने उसे उसकी खूबसूरती भी छीन ली और उसे एक बूढ़ी औरत में परिवर्तित कर दिया। उस यक्षिणी ने कुबेर से कहा, अगर मैं बूढ़ी और बदसूरत दिखूंगी तो मनुष्य मेरे पास आएगा। तभी कुबेर वहां से गायब हो गए और उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तभी दूर जंगल में एक मायावी शैतान उसे देख रहा था। वह बहुत ही शक्तिशाली था, वह भी बहुत सारी विधियां में निपुण था। तभी वह इस लक्ष्मी के पास आया और उससे बोला, मैं तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं तो नहीं लौटा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम खूबसूरत होने के लिए क्या मेरा एक काम कर सकती हो? तब उस यक्षिणी ने कहा, हाँ, मैं मेरी खूबसूरती अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी उसे शैतान ने कहा, तुम जिस भी पुरुष के साथ संभोग करोगी, अगर 7वें दिन उसकी बलि मुझे चढ़ दोगी तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए खूबसूरत बना दूंगा। यक्षिणी ने उसका कहना मान लिया और वह तब से अपनी खूबसूरती के जाल में हर पुरुष को फंसाने लगी। रुंझुन ने जब समीर से पूछा कि तुम्हारी माँ और दादी को किसने मारा है और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तब समीर ने बताया, एक दिन पिताजी एक खूबसूरत औरत को घर ले आए। माँ ने दरवाजा खोला और पूछा, ये औरत कौन है? तब पापा ने कहा, ये मेरी कामनी है, यह आज से अब हमारे साथ रहेगी। तब माँ ने कहा, यूं किसी अनजान औरत को घर में लाने का क्या मतलब है? माँ के इतना कहने पर पापा ने माँ को गुस्से में अंदर की तरफ धकेल दिया, जिससे माँ के सर में चोट आ गई। यह सब देखकर मैं डर गया। जब दादी ने भी उसका विरोध किया तो पापा ने उन्हें गुस्से में भला बुरा कहा। पापा ने किसी की भी नहीं सुनी और उस औरत को रूम में लेकर चले गए। फिर वह औरत रोज माँ पापा के कमरे में पापा के साथ रूम में सोने लगी। उस औरत की वजह से पापा माँ को कमरे में भी नहीं आने देते थे, बस दिन रात उस औरत के साथ संभोग बनते थे। एक दिन माँ और दादी ने उस गुस्से में आकर उस औरत को घर से बाहर निकलने का सोचा। उस औरत ने मेरी माँ और दादी को मार दिया और पापा के ऊपर ऐसा जादू किया कि वह जो बोलती पापा वही करते। एक दिन वो पापा को लेकर जंगल में गई। वह उसने एक काला घेरा बनाया, उस घेरे के अंदर पापा को बिठाया। पापा उस समय होश में नहीं थे, बस सामने की तरफ देखे जा रहे थे। तभी अचानक उस घेरे के बीचों बीच एक अग्नि जलने लगी। अग्नि के पास में हड्डियां और एक कंकाल वाली खोपड़ी रखी हुई थी। उस औरत ने अजीब अजीब से मंत्र पढ़ना शुरू किए। तभी ऊपर से एक विशालकाय जीव आया और पत्थर में बदल गया।
उस औरत ने मेरे पापा की गर्दन उस पत्थर पर रखी और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक उसके हाथ में एक धारदार हथियार आ गया और उस औरत ने मेरे पापा की गर्दन काट दी और जिस पत्थर की मूर्ति पर पापा की गर्दन रखी थी वो मूर्ति अचानक सारा खून चूस गई और बचा हुआ मांस वह औरत चबा चबा कर खा गई। मैं दूर खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। मैं तुरंत वहां से भागा और भागकर घर आया, लेकिन वह औरत मुझे से पहले घर आ गई और मुझसे बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी क्योंकि तुम ना तो औरत हो और ना मर्द। तब से वह मेरे साथ रहती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं करती और कहीं जाने भी नहीं देती। मुझे यहाँ से निकलना है। वह कहते कहते रोने लगा। रुनझुन ने कहा, क्या तुम तृतीय पंथी? समीर ने हाँ में सर हिलाया। तब रुनझुन ने कहा, चलो तुम मेरे साथ, हम आज यहाँ से निकलते हैं। तब समीर ने कहा, यहाँ से निकलना आसान नहीं है क्योंकि यह घर तो है, पर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर आने का रास्ता है पर बाहर जाने का नहीं। रुनझुन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तब समीर ने कहा, घर के चारों तरफ सिर्फ घना जंगल ही है, यहाँ बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी रुनझुन दौड़कर बाहर आई। तब उसने देखा उसके चारों तरफ घना जंगल ही था, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी रुनझुन ने समीर से पूछा, तुमने कहा कि जब उस औरत ने तुम्हारे पिता के साथ संबंध बनाया था उस दिन अंधेरा हुआ, फिर कभी उजाला ही नहीं हुआ। तब समीर ने कहा, हाँ। रुनझुन ने कहा, तो इसका मतलब वह मेरे पति को भी मार देगी? तब समीर ने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, वह अब आपके पति की बलि चढ़ाएगी और उनकी जान लेकर ही रहेगी। धीरे धीरे 7वां दिन आएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वह आपके पति को यहाँ से ले जाएगी और आप उसे रोक नहीं पाएंगे। तभी रुनझुन ने अपने दोस्तों को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां से किसी को कोई फोन नहीं लग रहा था। तभी रुनझुन फिर से दौड़कर बाहर आई और कहने लगी, कुछ भी हो जाए मैं रास्ता ढूंढ कर ही रहूंगी, और दौड़ती हुई जंगल की तरफ गई। तभी समीर पीछे से कहने लगा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आप जंगल में ही भटकती रह जाएगी और घर आएंगे जब तक अनहोनी होकर ही रहेगी। समीर पीछे से चिल्लाता रह गया और वो उस जंगल में चली गई। वह जंगल में भटकती रही, भटकते भटकते उसे कई दिन हो गए, क्योंकि उजाला कभी होता ही नहीं था और उसके पास कोई घड़ी भी नहीं थी टाइम देखने के लिए। वह उस जंगल में फल खाकर अपना गुजारा करने लगी। तभी वह भटकते भटकते एक तालाब के पास आई जहां से एक धुआं निकल रहा था। वह उस धुएं के पीछे पीछे गई तो देखा एक आदमी मछली सेक रहा था। उस आदमी को देखकर वह खुश हो गई। उसे कई दिनों बाद कोई इंसान दिखा था। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि उनका ड्राइवर था और रुनझुन से कहने लगा, ना जाने आप मुझे कहाँ ले आई हैं, न जाने कितने दिनों से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तभी रुनझुन ने कहा, मैं खुद यहाँ फांसी हुई हूँ। मेरा पति और बच्चा फार्म हाउस में फंसे हुए हैं। मेरे पति एक यक्षिणी के वश में आ चुके हैं। मैं वापस किसी तरह उस फार्म हाउस में जाना चाहती हूँ। प्लीज तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो। तभी उस ड्राइवर ने कहा, यह आप क्या कह रही है? मैं खुद फार्म हाउस तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। मुझे लगा कि आप मुझे फार्म हाउस तक पहुंचा दोगी और फिर मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तो मिल जाएगा। मैं आप लोगों को उस जंगल के उस तालाब के पास छोड़कर वापस हाईवे पर जा रहा था, लेकिन पता नहीं वह हाईवे गायब हो गया और वहां पर पेड़ उगने लगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने नीचे उतर कर देखा तो रास्ता गायब हो चुका था। उसके बाद मैं हाईवे तक जाने की कोशिश की, लेकिन हाईवे दिख ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि वापस फार्म हाउस तक पहुंचूं, लेकिन जब मैं वापस इधर आया तो मुझे फार्म हाउस तक जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। जब से यही समझ नहीं आ रहा यह क्या हो रहा है। तभी रुनझुन ने कहा, यह सब यक्षिणी कर रही है जिसका नाम कामनी है। रुनझुन ने उस ड्राइवर को सब बताया है जो उसके साथ हुआ था। ड्राइवर ने कहा, क्या यह यक्षिणी कामनी है? तब गुंजन ने पूछा, क्या तुम कामनी को जानते हो? तब उस ड्राइवर ने कहा, मैं कामनी को जानता हूँ। हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे यक्षिणियों के बारे में बताया था। मेरे दोस्त ने पैसों के चक्कर में यक्षिणी की सिद्धि किया था। उसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन एक दिन वह खुद फांसी लगाकर मर गया। आज तक समझ नहीं आया वो क्यों मरा था। उसने सभी तरह की यक्षिणियों के बारे में मुझे बताया था।
उसने मुझे यक्षिणी कामनी के बारे में भी बताया था और उसके बाद ड्राइवर रुनझुन को यक्षिणी कामनी के बारे में सब बताता है। वह कामनी सभी तरह के पुरुषों को अपने मायाजाल में फंसाकर उनके साथ संबंध बनाती है और 6 दिन संभोग करने के बाद 7वें दिन उसकी बलि चढ़ा देती है। तभी रुनझुन के दिमाग में उसके बेटे का ख्याल आया। फिर उसने उस ड्राइवर कहा, लेकिन मेरा बेटा तो अभी छोटा है। तभी उस ड्राइवर ने कहा, अगर उसने उस यक्षिणी का खून को अपने मुंह में ले लिया तो वहाँ बड़ा हो जाएगा। वह यक्षिणी जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे भी जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो वह मुझ तक पहुंच जाएगी और वह मेरी भी बलि चढ़ा देगी। यह कहने के बाद वह ड्राइवर रास्ता ढूंढने के लिए चला गया। उस समय रुनझुन भी उसके पीछे पीछे चलने लगी और कहने लगी, सुनिए, आप मेरी मदद कीजिए, मेरे पति और मेरे बेटा माँ फंस गए हैं। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और काले बादल का अंधेरा आ गया। तभी लाल चांद निकल आया बाहर। यह देखकर वह ड्राइवर चौंक गया और चिल्लाया, वह आ गया। तब रुनझुन ने कहा, कौन आ गया? फिर उस ड्राइवर ने कहा, वह शैतान आ गया है और आज तुम्हारे पति की बलि चढ़ जाएगी और फिर वह यक्षिणी मुझे भी वश में करेगी। यहाँ बोलकर वह ड्राइवर जंगल में भागने लगा और वह भागते भागते थक गया और उसकी सांस भी फूलने लगी। उसका गला सूख गया और उस पानी की जरूरत पड़ी। तभी उसे दूर पानी बहने की आवाज आई और वह उस तालाब के पास पहुंचा और बैठकर पानी पीने लगा। जैसे ही उसने उस तालाब का पानी मुंह में डाल, तभी उसे पायल की आवाज आई। वह पायल की आवाज सुनकर उस ड्राइवर की आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। तभी उस यक्षिणी ने पीछे से आवाज लगाई, राजेश। वहां इतनी मीठी आवाज में बोली कि यह सुन वह ड्राइवर मुस्कुराया और पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे यक्षिणी खड़ी थी। तब उस यक्षिणी ने कहा, मेरे पास आओ राजेश, मुझे गले से लगा लो, मेरी प्यास बुझा दो। तब वह राजेश खुश हो गया और आगे बढ़कर यक्षिणी को गले लगा लिया। वह यक्षिणी सिर्फ दिखाने में ही सुंदर नहीं थी, बल्कि वह आवाज से भी मर्दों को अपने वश में कर लिया करती थी। उसने कहा, राजेश मुझे कसकर पकड़ लो, मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख है। यह सुन वह ड्राइवर खुश हो गया। उधर रुनझुन भटकते भटकते फार्म हाउस तक पहुंच गई और जाकर कमरे में देखा तो उसका बेटा अभिमन्यु सोया हुआ था। उसने 14 साल के अभिमन्यु उठाया, उसे उठाकर वहां बाहर आई और कहने लगी, बेटा हमें यहाँ से निकलना है। तभी समीर आया और उसने कहा, वह यक्षिणी तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगी, तुम्हारे 14 साल के बेटे को भी जवान बनाएगी। तभी अभिमन्यु ने कहा, कौन यक्षिणी? तब रुनझुन ने कहा, हम यहाँ से भाग जाएंगे। तब समीर ने कहा, तुम कहीं नहीं भाग सकती, तुम उस जंगल में वापस भटक जाओगी। तब रुनझुन ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उससे लेकर जंगल में भाग गई। कुछ देर रुकने के बाद उसने अभिमन्यु को यक्षिणी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद रुनझुन अभिमन्यु को लेकर जंगल से बाहर निकलने वाला रास्ता ढूंढने लगी। इधर ड्राइवर यक्षिणी की खूबसूरती पर मर मिटा था, इसके वश में आ चुका था। उस यक्षिणी ने ड्राइवर के साथ संभोग किया। संभोग करते करते उसे 6 दिन बीत गए। 7वां दिन आया। इधर रुनझुन अपने बेटे को लेकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी अचानक जोरों की बिजली कड़कने लगी और अंधेरे के काले बादल छा गए। उन बादलों के बीच में से एक लाल चंद निकला। उस चांद को देखकर रुनझुन समझ गई कि अब ड्राइवर की बलि चढ़ाने वाली है और उसके बाद मेरे बेटे का नंबर है। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने काले जादू और लाल चंद के बारे में बहुत सुन रखा था। उसने यह भी सुन रखा था, लाल चांद निकलते ही काली आत्माएं अंधेरे में भटकती है। उनमें से कुछ आत्माएं अच्छी होती है तो कुछ बुरी। रुनझुन ने उनसे मदद मांगने का सोचा, पर बदले में वह आत्माएं खून मांगती है, लेकिन वह अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तभी उसने एक पत्थर उठाया और अपने सर में दे मारा। पत्थर को सर से 2-3 बार मारने के बाद उसके सर में से खून निकलने लग गया। पत्थर भी खून में सन गया और वह अपने बेटे को लेकर हाथ जोड़कर उस पत्थर के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, इस जंगल में जो भी आत्मा मुझे देख रही है उससे मैं अपना खून सौंपती हूँ, पर बदले में उसे मेरी मदद करनी होगी। रुनझुन बार बार यही शब्द दोहराती रही, लेकिन उसके पास कोई भी आत्मा नहीं आई। वह अपनी आंख
खोलने ही वाली थी कि तभी उसके आजू बाजू एक हंसने की आवाज आई। वह आवाज एक पीपल के पेड़ से आ रही थी। उस पीपल के पेड़ पर से एक काली आत्मा नीचे उतरी। वह पत्थर के पास आई और उसने पत्थर पर से खून अपनी जीभ से चाट लिया और बोला, तुम्हारी मदद सिर्फ यक्षिणियों के राजा कर सकते हैं। यह जंगल और यह जगह यक्षिणी के ताबूतों से वादित हो चुकी है, इसलिए इस जंगल और जगह ने तुम्हें फंसा कर रखा है। तुम कुबेर जी से मदद मांगो। वह डरावनी आत्मा या कहकर फिर से पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। तभी एक झाड़ी के पीछे से आवाज आई, अभिमन्यु बेटा। अभिमन्यु। जब रुनझुन और अभिमन्यु ने उसे झाड़ी के पीछे देखा तो वह रुनझुन जैसी एक औरत वह से निकल कर आई। उसके पेट में चाकू गुस्सा हुआ था। वह हुबाहू रुनझुन के जैसी दिख रही थी। उसके पेट से खून बह रहा था और उसने अभिमन्यु से कहा, बेटा भाग जाओ, जो तुम्हारे पास बैठी है वह यक्षिणी है। जब अभिमन्यु ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसे अपनी माँ का चेहरा अजीब लगने लगा। वह उसकी माँ का डरावना चेहरा देखकर भाग गया। वह भागते भागते एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसके पीछे रुनझुन भी भागने लगी और भागकर उसके सामने आ खड़ी हुई और अभिमन्यु से बोली, बेटा मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम मेरा खून थोड़ा सा पी लो, तुम अपवित्र हो जाओगे तो यक्षिणी तुम्हें कुछ नहीं करेगी। अभिमन्यु ने यह बात सुनकर वह खून पी लिया और वह अचानक जवान बन गया। तब वह यक्षिणी अभिमन्यु के सामने अपने सुंदर रूप में आ गई। अभिमन्यु उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। तब यक्षिणी ने कहा, मुझे पता है तुम मेरे प्यार में पागल हो गए हो और मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हो। मैं भी तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। अभिमन्यु आगे बढ़ो और मुझे कसकर बाहों में पकड़ लो। उधर रुनझुन अभिमन्यु को ढूंढते हुए जंगल में घूम रही थी। जब उसने आसमान की तरफ देखा तो लाल चंद गायब हो चुका था। तभी रुनझुन को एक रोने की आवाज सुनाई दी। जब रुनझुन ने अपने आसपास देखा और सामने देखा तो पेड़ पर वही आत्मा जोर जोर से रो रही थी जिसने उसका खून चूसा था। तब रुनझुन ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तब वह आत्मा बोली, मैंने तुम्हारा खून तो पिया है लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और उस यक्षिणी ने तुम्हारे बेटे को जवान कर दिया है और उसके साथ संबंध भी बना लिया है। अब वह 6 रातों रातों का मेहमान है। मैंने तुम्हारा खून पीकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सका, इसलिए मैं रो रहा हूँ। यह सुन रुनझुन घबरा गई। उसने उस आत्मा से कहा, मुझे कोई तो रास्ता बताओ जिससे मैं मेरे बेटे को बचा सकूं। तब उस आत्मा ने कहा, लाल चंद निकलने से पहले तुम्हें फार्म हाउस तक पहुंचना होगा क्योंकि तुम्हारी मदद अब कुबेर जी ही कर सकते हैं और कुबेर जी का मंदिर उसे फार्म हाउस के पास ही है। फिर वहां से आकर तुम्हें अपने बेटे के पास पहुंचना होगा क्योंकि तुम्हें फार्म हाउस से कुबेर जी की मूर्ति लानी होगी और जैसे ही वह यक्षिणी तुम्हारे बेटे की बलि चढ़ाने की कोशिश करेगी, कुबेर जी तुम्हारे बेटे के साथ होने की वजह से वह बच जाएगा। तभी रुनझुन ने कहा, मैं यह सब कैसे करूंगी? तब उस आत्मा ने कहा, यह सब तुम जानो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। रुनझुन ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब रुनझुन ने उस आत्मा से कहा, बस आप एक कृपा और कर दीजिए, मुझे फार्म हाउस तक पहुँचा दीजिए। मैं वहां से कैसे भी करके अपने बेटे तक पहुँच जाऊंगी। यह सुन वह आत्मा गुंजन को वापस फार्म हाउस तक पहुँचा देती है और फिर जंगलों में गायब हो गई। रुनझुन फार्म हाउस तक पहुँच गई और वाहन मंदिर के अंदर गई। उसने कुबेर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और उनसे कहा, आप मेरे बेटे की रक्षा करिए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। और उसके बाद उसने वाहन से मूर्ति उठाई और यक्षिणी को ढूंढने लगी। उसने प्योर फार्म हाउस में देखा पर वह यक्षिणी उसे कहीं नहीं मिली। उधर यक्षिणी नौजवान अभिमन्यु के साथ प्रेम संबंध बना रही थी और अभिमन्यु भी उसके प्यार में पागल हो गया था। उसे उसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रुनझुन कामिनी और अभिमन्यु को कई रातों तक ढूंढती रही लेकिन वह दोनों उसे नहीं मिले। उसने कुबेर जी की मूर्ति नीचे रखी और उनसे प्रार्थना करने लगी, कुबेर जी मेरी मदद कीजिए, कैसे भी करके मुझे मेरे बेटे से मिलाइए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, मुझे यक्षिणी योनि में जन्म दीजिए ताकि मैं यक्षिणी बनाकर आपकी सेवा कर सकूं। रुनझुन ने कुबेर जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना की
तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी, घनघोर काले बादल छा गए और अचानक लाल बदल निकल आया। इसका मतलब साफ था कि आज वह यक्षिणी अभिमन्यु की बलि दे देगी। उस लाल बादल को देखकर रुनझुन घबरा गई और फिर से कुबेर जी से प्रार्थना करने लगी, कुबेर जी मेरी मदद कीजिए, मैं जन्म जन्मों तक आपकी सेवा करूंगी। तभी रुनझुन ने दूर एक सफेद चमकीला नेवला देखा जो उसे ही देखे जा रहा था। जिसकी आंखें नीली थी वह रंजन को देखा और आगे चलता, फिर पीछे रुनझुन की और मुड़कर देखता मानो वह उसे उसके पीछे बुला रहा हो। रुनझुन समझ गई कि यह कुबेर जी का भेजा हुआ कोई मददगार है। रुनझुन उसके पीछे पीछे भागने लगी और चमत्कारी नेवला उसे झरने के पास ले आया। रुनझुन ने झरने के नीचे देखा, वह शैतानी आत्मा अभिमन्यु का खून पीने के लिए अपने पंख फैलाए खड़ी थी। यक्षिणी उसे अभिमन्यु का खून पिला सके। इधर यक्षिणी कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस पत्थर की मूर्ति की तरफ बढ़ रही थी और नौजवान हो चुका अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहा था। तभी यक्षिणी ने कहा, इस पत्थर पर तुम अपना कर रख दो। तभी अभिमन्यु ने उस पत्थर पर अपना सर रख दिया। यह देख रुनझुन अभिमन्यु को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन यक्षिणी ने दौड़ते हुए उसकी महक पहचान ली और मंत्र पढ़ते हुए रुकी और अपनी आंखें खोली। उस समय वह रुनझुन को नहीं मार सकती थी क्योंकि वह अपनी साधना में थी। उसने अभिमन्यु से कहा, अभिमन्यु पत्थर पर से सर हटाओ और अपनी माँ को मार दो। तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए उसने अपनी माँ का गला पकड़ लिया और तेज उछलकर वह अपनी माँ को लेकर पानी में गिर गया। थोड़ी देर बाद रुनझुन का शरीर पानी में तैरता हुआ ऊपर आ गया, वह मर चुकी थी। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु बाहर निकाला, उसे देखकर यक्षिणी खुश हो गई। तभी यक्षिणी ने उसे पास बुलाया और उसका सर उस पत्थर पर रख दिया। उसने फिर मंत्रों का उच्चारण किया। तभी उसके सामने एक धारदार तलवार अगाई। उस तलवार के आते ही उसने अभिमन्यु के गले पर रख दी, लेकिन उस तलवार से अभिमन्यु की गर्दन नहीं कटी बल्कि यक्षिणी की गर्दन कट के नीचे गिर गई। उसके अंदर से उबलता हुआ खून निकलने लगा, क्योंकि पानी के अंदर जाते ही रुनझुन ने कुबेर जी की मूर्ति अभिमन्यु की जेब में रख दी थी। उधर वह पत्थर का शैतान असलियत में बदल गया। उस शैतान को देखकर अभिमन्यु डर गया और वहां शैतान अभिमन्यु को देखते हुए एक पंछी में बदल गया और ऊपर उड़कर उस लाल चांद में विलुप्त हो गया। उधर रुनझुन मरकर एक यक्षिणी बनी और कुबेर की सेवा करने लगी।